जिंदगी में, ये जो स्टूडेंट लाइफ में होगा शायद, या तो आपने पिक्चर में देखोगे, या तो आपने टीवी में देखोगे, या तो आप न्यूज़पेपर में देखोगे, आपको ये सुनाई पड़ता है कि अरे भाई टीचर कैसे कैसे रहते हैं दुनिया में। क्योंकि टीचर का जो जिंदगी है जैसे एक कैंडल का है, एक कैंडल पे जो दीप है वो हजारों दीप को जला सकता है कि नहीं? यस सर। दीप तो एक है, पर देखो कैंडल का अवस्था देखो, वो खुद जलता है। दीप क्या होता है, वो खुद जलता है। ये टीचर का जिंदगी है, आपको खुद जलना पड़ता है भाई। यहाँ से आपको देखो, यहाँ से आपने तीसरी मंजिल, चौथी मंजिल, या तो खूब सोना सिल्वर, ये तो आपको मिलने वाला नहीं है। यहाँ तो ये फायदा का बिजनेस नहीं है, ये तो फायदा का बिजनेस नहीं है, ये आपने ख्याल रखो। अगर आपने फायदा चाहते हो, इसमें कुछ कमाने चाहते हो, तो ये प्रोफेशन मत ज्वाइन करो, ये प्रोफेशन मत ज्वाइन करो। क्योंकि ये बांटने का जॉब है आपका। आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि बांटने का। क्या बांटने का? जो छात्र आपके पैसा नहीं मांगते, छात्र ये चाहते हैं कि भैया आपके जो दिमाग में जो पढ़ा है ना सर नॉलेज, उसको थोड़ा हमें भी दे दो सर। कि आपने इस उम्र आपका ज़्यादा है, आपने जो पढ़ाई किया है, डिप्लोमा पढ़ाई किया, ITI पढ़ाई किया, कंपनी में काम किया है, और आपने अच्छी तरह ट्रेनिंग लेके आया, और आपने बड़ी बड़ी बुक की किताबें पढ़ी है। जो आपने किताब पढ़ के उसको ये यहाँ पे नॉलेज जमा है, उसको थोड़ी सी हमें दे दो। ये बांटने की जो जॉब आपको दिया गया है और आपको मिलने वाला है, खुदा के वजह से आपको अच्छी जॉब मिले, अच्छी टीचर बने। पर वहां जाने के बाद आपने ऐसे चुप मत रहो यार, आप सोते मत रहो। चलो यार मुझे गवर्नमेंट जॉब मिला है, इतनी कष्ट करके। गवर्नमेंट जॉब का मतलब क्या है? दिन गिनो और पगार ले लो, काउंट द डेज, सेव टेक द सैलरी। ऐसे ही जमाना चल रहा है अभी। तो 50% इसको ज्यादा परसेंट ऐसे ही चल रहा है, जो हर स्कूल में ऐसे ही चल रहा है। हर स्कूल में ऐसा चल रहा है, काउंट द डेज एंड टेक द सैलरी, ऐसे चल रहा है। तो कैसे चलेगा? इसलिए मैं आपके पास रिक्वेस्ट करता हूं कि आप ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। आपके देखो, किसी ने बोला है हर किसी के पास ज्ञान रहता है, हर किसी के पास टैलेंट रहता है। आप इधर ही देखो, आप जो 16 लोग हैं, हर किसी के पास अच्छी टैलेंट है, हर किसी के पास। जैसे जो हरड़ी सर ने बोला, देखो यहाँ पे क्लास हो या ना हो, सर ने पहले आके जो वो जो पेड़ था उसके नीचे बैठते थे। वो देखो कितनी अच्छी कैरेक्टर। हर किसी के पास, मैं सिर्फ इनकी उदाहरण लेना चाहता हूँ, हर किसी के पास मैंने देखा हूँ। अभी वो बोलने का टाइम नहीं, इसलिए मैं बोल, हर किसी के पास है वो टैलेंट। आपने अपनाओ, उसको अपनाओ। इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ कि आपने देखो, बाहर हमने देखते हैं एक आदमी को दिन पे 500 रुपए देता है। उसको 500 रुपए में वो क्या करता है मालूम है? इतनी बड़ी बड़ी पत्थर उठा के वो पहली मंजिल में लेके जाके उसको देता है, फिर नीचे आता है, फिर उठाता है, उसको देता है। देखता है कि नहीं आपने? यस सर। जो मेसन बोलते हैं हमने उसको, उतनी काम करने के लिए 8-10 घंटे का काम करने के लिए उसको 500 रुपए देते हैं। पर अगर आपने ITI ज्वाइन किया, चलो आपकी गवर्नमेंट की नौकरी मिल गया, एक दिन के लिए आपको कम से कम 1000 रुपए मिलेगा, कम से कम 2000 मिलेंगे। पर आपका काम क्या है? क्या आपको पत्थर उठाना है? नहीं है। पत्थर उठाना है यार, नहीं है ना। सिर्फ आपका दिमाग का काम रहता है यार। दिमाग को चलाओ। आपने सिर्फ दिमाग को चलाओ। दिमाग में क्या पड़ा है उसको थोड़ा सा यहाँ से बोलो। यहाँ से बोलने से तो पसीना तो नहीं उठ आती है, उसको पसीना आता है। सिर्फ पसीना नहीं, उसका जो खून है ना वो भी जलती है। आप खून जलने का काम कहाँ करते हैं? फिर भी हम नहीं करते। ये जमाना चल रही है। क्योंकि मैं ये बात इतनी दुख से बोल रहा हूँ, क्योंकि हाल ही में जो 3 महीने के बाद आपने कर रहे थे कि यहाँ पे मैं हरियर में जो था, वहाँ पे टोयोटा किर्लोस्कर का नाम सुना होगा आपने। वहाँ से जो इंटरव्यू लेने के आए थे, उन्होंने अप्रेंटिस इंटरव्यू, उन्होंने इतनी छोटी सी क्वेश्चन पूछा छात्रों को, स्टूडेंट्स को, ITI स्टूडेंट्स को। उसकी जो उत्तर देने के लिए वो नहीं आ पाए। उन्होंने बोला, अरे भाई यहाँ पे जो करंट आ रही है, क्या ये DC है, AC है? वो बोला DC। और उन्होंने अगली क्वेश्चन पूछा, अरे भाई यहाँ पे जो वोल्टेज आ रहा है कितना है? सर होगी सर 10-50। जैसे जो रेट बताते हैं ना हमने, ऐसे बता रहे, देखो 10-50 हो गए सर। मैं सही बोल रहा हूँ, भगवान कसम से सही बोल रहा हूँ। किसकी गलती है उधर? किसकी गलती है यार? ये 2 शब्द बोलने के लिए टीचर को क्या कष्ट पड़ती है? क्या कष्ट पड़ती है? यहाँ AC आता है, यहाँ से 230 वोल्ट आती है, ये बोलने के लिए कष्ट होता है हमें? ये भी नहीं बोल सकते हम लोग? ये क्या हकीकत है ना? इसलिए मैंने आपसे जो रिक्वेस्ट करता हूँ
कि जो टीचर का जिंदगी, जैसे हमारा जो किरण सर ने बोला, ये जो नोबल प्रोफेशन है, ये क्या है? ये नोबल प्रोफेशन है। इसकी प्रोफेशन के बराबर में ये जो उद्योग है, इसके बराबर में कोई उद्योग नहीं होता है। तो बहुत बड़ी, ये जो उत्तर हिंदुस्तान में मैंने सुना हो तो गुरु को तो बहुत बड़ी स्थान दिया है उन्होंने, बहुत बड़ी स्थान दिया है गुरु। तो ये ऐसा स्थान ये है आपको मिलने वाला है, तो इसको सही सलामत से इसको इस्तेमाल करो। और ये आपने एक फिल्म आया, आपको सुना होगा, ये आनंद कुमार जी के नाम पे, सुपर 30 नाम सुना होगा आपने? सुपर 30 नाम सुना है? आनंद कुमार का नाम वाला एक आदमी पटना में रहता है, वो निजी जिंदगी में जो काम कर रहा है, वो सिर्फ अपनी जो पैसा खर्च करके अपनी जो एक मकान में सिर्फ 30 हर वर्ष में 30 लोगों को जो वो उन्होंने आईआईटी जो एग्जाम अपेयर करते हैं ना, उनके लिए वो ट्रेनिंग देता है, उनके लिए वो ट्रेनिंग देता है। वो जो ट्रेनिंग देता है उनमें से 80% लोग आईआईटी में पास हो जाते हैं। वो फ्री में देता है, वो फ्री में दे रहा है। जो ऋतिक रोशन ने जो फिल्म आया ना, वो उसी का, वो जो निजी जिंदगी अभी भी कर रहा है ना। तो अभी देखो जो ग्लोबल 2020 में ग्लोबल का अभी तो देखो 100 करोड़ रुपए जो उसको इनाम रहता है। जो टीचर चुनाया गया है सोलापुर से, वो आया, वो लड़का है, वो क्या करता था मालूम है? देखो टेक्नोलॉजी अभी भी इम्प्रूव किया है, पर उन्होंने जो जिला पंचायत रहता है आपके वहाँ पे, उसको वहाँ टीचर है, मामूली टीचर, मतलब जो यहाँ पे जो प्राइमरी स्कूल टीचर रहता है, वो क्या करता है कि साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स उन्होंने खुद करता है, जो प्रैक्टिकल की वजह से उन्होंने पाठ पढ़ाता है। और उन्होंने जो इन्वेंशन किया है कि हर किताब, जो किताब रहता है, इस किताब के ऊपर जो QR कोड का जो QR कोड का जो अभी हम पैसे देने के लिए स्कैनिंग करते हैं ना, वो बना है। तो किसी ने अगर इसको स्कैनिंग किया ना, तो उसका पाठ बोलने वालों का जो चित्र आ जाता है, वो पढ़ाता है, आविष्कार किया। इसीलिए उसको 2020 में उसका जो एक अवार्ड मिला है उसको, वो तो इंटरनेशनल अवार्ड, हाँ, रणजीत बिसाले ना, रणजीत बिसाले उसका नाम है। और मेरी जिंदगी में मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मतलब ये सब वास्तविक है, ये तो मैं बनावट नहीं बोल रहा हूँ, वास्तविक है। मेरी जिंदगी में एक टीचर आया था, उनका सरनेम है अन्नीगिरी सर। देखो उनका प्रोफेशन था, तो हाई स्कूल का टीचर था, तो इंग्लिश का टीचर था। इंग्लिश का टीचर तो वो तो शूज या तो ऐसे हमारा जो ड्रेस नहीं पहनता था, सिर्फ वो धोती पहनता था, एक गांधी टोपी पहनता था, आता था, अच्छी इंग्लिश स्कूल में पढ़ाता था। पर वो जब अपनी एक आश्रम बनाया था उन्होंने, आश्रम पे उन्होंने जो आसपास जो गांव थे, वहां के जो लड़के शहर पे पढ़ाने के लिए आता, उनको रहने के लिए व्यवस्था कर दिया था उन्होंने, फुल फ्री। क्योंकि वो जो हमारे शहर वाले जो दुकानदार था, एक गोडाउन उनको फ्री में गिफ्ट दिया था। और उन्होंने सुबह 4 बजे 5 बजे शुरू करके जब तक स्कूल का टाइम होता है ना, तब तक उन्होंने पढ़ाते थे स्टूडेंट्स। पूरे शहर का जो स्टूडेंट्स थे 8th 9th 10th वाले वहाँ पे आते थे, उनको पढ़ाते थे। उसकी इंस्पायर होके उनसे जो पढ़ाई करके बाहर आके जो आसपास की जो शहर पे रहते थे, वो भी उन्होंने वहाँ पे पढ़ाने के लिए आते। वैसे टीचर थे, ऐसे टीचर हमारे आसपास मिलते हैं। तो हम इन लोगों को देखें, क्योंकि अगर आपने जो प्रोफेशन पे उतर जाए ना, आपके ऐसे लोगों को दिखाई पड़ेगा कि आप लोगों को, अगर आपने चलो आपने क्लास ले रहे हो, एक दिन पे 2 क्लास लेके आ गए, पर एक आदमी रहता है कि वो बोलता है, यार तुम क्या आज की जो राधा कृष्णन है, क्या आपके नाम पे एक टीचर्स डे बनाया गया, आपके इतना बड़े टीचर बन गए, आपने क्लास ले रहे हो क्या? ऐसे बोलने वाले भी रहते हैं, क्योंकि आपको टांग के लेके खींचने वाले रहते हैं। मतलब पार्ट मत ले लो, आ जाओ सिनेमा जाएंगे, आ जाओ बाहर जाएंगे, क्या आता है यार? क्या किसी ने, गवर्नमेंट ने क्या आपको सोने का दिया क्या? ऐसे कुछ पूछता है, ऐसे पूछने वाला रहता है। तो अगर आपने फल लेने फल खाते हैं, तो उनमें से 4 फल से एक फल क्या रहता है? हाँ, उसको क्या करता है? आपने फेंक देता ना। वैसे उन लोगों को फेंक दो, अपनी काम करते रहो, अपने अच्छे रास्ते में जाओ, है ना। तो ये जो नॉलेज है ना भाई, अगर आपके पास नॉलेज है ना, तो नॉलेज ज्ञान संपादन के लिए आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। उसको आपने एक्यूमुलेट करो, उसको पढ़ते रहो, तो उससे आपको बहुत खुशी मिलेगा, बहुत संतुष्ट मिलेगा।
मेरी एक्सपीरियंस में तो जब मैं अभी आईटीआई में गया था ना, तो मुझे जैसे मैं आपके साथ रहता हूँ, आपको मैं पढ़ाता हूँ, जितना संतुष्ट जितना हैप्पी मुझे मिलता था ना, वहां में ही मिलता था मुझे। क्योंकि एक बार अपने क्लास में जाओ, पढ़ के जाओ, तैयारी करके जाओ, पढ़ाओ, नया विचार स्टूडेंट्स को दे दो, तो बाहर आओ, जरा कुछ आपने सोचो मैंने क्या किया, मतलब इतना आपको खुशी मिलता है कि अरे भाई मैं इतना अच्छा क्लास लिया आज। वो जो खुशी है ना, पैसे देने नहीं मिलेगा वो, क्योंकि वहां पे हर व्यक्ति आपका जो क्लास सुना है ना, उन्होंने आपको अंदर से थैंक्स बोलता है, अंदर से थैंक बोलता है, और आपके अंदर की जो खुशी भी बोलता है कि आपने अच्छा काम करके आज आया है, क्योंकि आपने अपनी वक्त ना, आपके पास टाइम है ना, दिन का टाइम आपने अच्छी काम के लिए उसको लगाया है, ये बहुत बड़ी बात है। हर किसी ने, हमारे पास टाइम बहुत रहता है, पर हमने जो नहीं चाहे ना उसके लिए हमें टाइम लगाते हैं, उसकी कोई अर्थ नहीं है। तो आपको बधाई है कि आपने फ्यूचर में जो टीचर बनने वाले हैं, तो आपको बधाई है, आप टीचर बनो। पर टीचर बनने के लिए आपको हमें जितना चाहिए, हमारे पास अवकाश था, आपको ट्रेनिंग दिया है, पर आपका जो जिम्मेदारी बहुत है अभी, जो टीचिंग में लर्निंग नेवर एंड्स है। टीचर भी है, पर उसमें लर्निंग, अभी हम टीचर बन गए, जो मेरा आईटीआई पास हुआ, डिप्लोमा पास हुआ है, ये सीआरटी ट्रेनिंग भी ले गया, अभी मैं पढ़ने वाला नहीं, ऐसे बोले तो आपका प्रोफेशन खत्म है, कुछ बोलने वाला नहीं। पढ़ते रहो, आपको अच्छी तरह आपकी जो प्रोफेशन है उसको अपनी इन्वॉल्वमेंट करो। टीचर को जो कैरेक्टरिस्टिक्स, जो ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी में जहाँ पे जो बताया गया है, वो सब कैरेक्टर्स है ना, वो सब हमें जो इंटेलिजेंस, जो एजुकेशनिस्ट है, उस एक्सपर्ट्स के साथ जो डिस्कशन करके उनको वहाँ पे लगाया है, उसको आपने रिमेंबर करो। तो आपकी जो टीचर की प्रोफेशन अच्छी रहे, आगे चल के आपकी जो ज़िंदगी है वो भी अच्छी रहे। और मैं और एक बार आपको जो थैंक्स देता हूँ कि आपने हमारे साथ जो व्यवहार किया है, तो बहुत बड़ी अच्छी है। और ये जो फंक्शन भी आपने अच्छी तरह से आपने सजा किया है, इसलिए मैं किरण और टीम को थैंक्स देता हूँ। और जेडी सर को मैं थैंक्स देता हूँ कि मेरे बोलने की कुछ अवसर दिया। थैंक यू।